कैकेयी मां पूछती है, एक बात बताओ मंथरा, तुम हारे मुख पर ये उदासी किस बात की है? महारानी, अयोध्या में क्या चल रहा है आपको पता नहीं है? अयोध्या में क्या चल रहा है आपको पता नहीं है? अयोध्या में राम जी को राजा बनाया जाने वाला है कल, और उनके राजा बनने के बाद क्या होगा आपको पता नहीं है? और ये बात को बोलकर अपने मुख को फिर से लटका ली। कैकेयी मां बोलती हैं, ये तो बहुत शुभ समाचार है कि मेरा पुत्र राम कल राजा बनेंगे, मेरा पुत्र राम कल राजा बनेगा। बोलो मंथरा, तुमको क्या चाहिए? मंथरा बोलती है, महारानी क्षमा करिएगा, आप केवल सोने के चक्कर में रहती हैं, आपको केवल नींद प्रिय है, आप दिन रात सोई रहती हैं, आपको चक्रव्यूह के बारे में कुछ भी पता नहीं है। महाराज तो आपके सामने कुछ और दिखते हैं और पीठ पीछे आपके बारे में मन में कुछ और सोचते हैं। जो कौशल्या जी हैं, उनके मन में भी आपके भीतर छल कपट भरा हुआ है। अब जैसे ही ये बात बोली, कैकेयी जी बोली, रे घड़फोरी, तू क्या बोल रही है अनाप शनाप? तुमको पता है, यदि अब एक बार भी तुमने ऐसा कुछ कहा तो तुम्हारी जिह्वा निकलवा दूंगी, याद रखना। मंथरा चुप हो गई। कैकेयी बोलती हैं, तू बार बार अपना मुख गिरा क्यों लेती है? कारण क्या है वो तो बता। तू किस कारणवश अपने इस चेहरे को नीचे की हुई है? मंथरा बोलती है, सुनिए महारानी, आपको तो केवल वही लोग प्रिय हैं जो आपके मुख पर आपकी प्रशंसा करते हैं और पीठ पीछे कुछ और बोलते हैं। चुगली करना जिसको कहते हैं, आपको तो केवल चुगली करने वाले लोग ही पसंद है। एक तो मेरा सूरत भगवान सही नहीं बनाए हैं और आप मेरे सीरत को भी खराब करना चाहती हैं। सुनिए मेरे एक बात को, कल राम जी राजा बनेंगे, इस बात से मुझे भी तकलीफ नहीं है। मुझे तकलीफ इस बात से है कि राजा बनने के बाद आपका क्या होगा। कैकेयी मां बोली, क्या होगा? मंथरा बोलती है, राजा बनने के बाद कौशल्या मां, कौशल्या जी आपको अयोध्या से निकाल देंगी, आपको अयोध्या से निकाल देंगी। आपको आपके पुत्र के साथ अयोध्या छोड़कर जाना पड़ेगा, और यदि आप लोग अयोध्या छोड़कर नहीं जाएंगे तो याद रखिएगा, आपको दासी बनना पड़ेगा और आपके जो पुत्र भरत हैं उनको कारागार में डलवा दिया जाएगा। जहां तक मैं जानती हूं कौशल्या जी को, उनके मन में छल भरा हुआ है आपके लिए। अब धीरे धीरे एक एक बात से कैकेयी जी थोड़ा थोड़ा विश्वास करने लगी मंथरा पर। अभी मंथरा के ऊपर केवल 10% विश्वास की है। मंथरा बोलती है कि राम जी राजा बनेंगे, इस बात का निर्णय लिए हुए 15 दिन बीत गया और आपको आज पता चल रहा है। आपको आज पता चल रहा है, 15 दिन पहले क्यों नहीं पता चला? और आज वो भी इस दासी के मुख से पता चल रहा है। महाराज को इतनी फुर्सत नहीं है कि वो आकर आपको बता सकें कि राम जी राजा बनेंगे। आपको, आपकी इस घर में कोई भी इज्जत नहीं है और फिर भी आप महाराज की पूजा करती हैं। कैकेयी मां सोचने लगी। मंथरा कहने लगी,
याद रखिएगा, यदि राम राजा बन गए ना, तो उनके राजा बनने के बाद उनके साथ लक्ष्मण जी दिन रात रहेंगे और आपके पुत्र भरत को कारागार में डलवा दिया जाएगा और आपको जी हजूरी करना पड़ेगा। क्या आप अपनी सौत की जी हजूरी करना पसंद करेंगी? कैकेयी मां का शरीर कांप गया, कैकेयी मां का शरीर कांप गया। कैकेयी मां सोचने लगी, इतने में ही मंथरा ने सौत की कहानी को कहना शुरू कर दिया। सौत समझ रहे हैं ना? सौत समझ रहे हैं ना? सौतन, सैकड़ों सौतन की कहानी को मंथरा कैकेयी जी के सामने कह डाली। ये सौत ने ये किया, वो सौत ने वो किया, ये सौत ने वो किया। सैकड़ों सौतों की कहानी मंथरा ने कैकेयी को समझाया। अब 50% कैकेयी मां मंथरा के वश में, लेकिन 50% आधा अभी मन उनका वश में हुआ ही था कि आधा फिर बोल पड़ी। मंथरा फिर बोलती है, आधा मन को और वश में करने के लिए कि महारानी क्या सोच रही हैं? मेरे पास एक उपाय है, मेरे पास एक उपाय है। यदि उस उपाय को आप करिएगा, उस उपाय को यदि आप करिएगा तो आपका पुत्र भरत राजा बनेगा। और अभी अभी मैं जब आ रही थी रास्ते से, तो ज्योतिष को मैंने कुंडली दिखाई भरत जी की, तो वो लोग कहे भरत ही राजा होंगे। तभी कैकेयी मां कहती है, तुम ठीक कह रही हो मंथरा, कुछ दिन से मेरा भी दाहिना आंख फड़क रहा है, बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं, सपने आ रहे हैं, लगता है मेरे साथ बहुत अनुचित होने वाला है। मंथरा बोली, अभी भी आपको विश्वास नहीं है? फिर से सौतन की कहानी सुनाना प्रारंभ की, फिर सैकड़ों सौत की कहानी सुनाई। घुमा फिरा के मंथरा घुमा फिरा के कैकेयी मां को वश में कर ली। किनको? कैकेयी मां को अपने वश में कर ली और बोली, महारानी सुनिए। कैकेयी बोलती है, एक बात बताओ मंथरा, क्या कोई उपाय नहीं है जिससे कल राम की जगह मेरे पुत्र भरत का अभिषेक हो जाए? मंथरा कहती है, एक उपाय है। कैकेयी मां कहती है, कौन सा उपाय है? कैकेयी मां कहती है, कौन सा उपाय है? मंथरा कहती है, सुनिए, मैंने आपकी एक कथा सुनी है। आपने मुझे बताया था कुछ वर्ष पहले कि महाराज से आपको अभी 2 वरदान लेना बाकी है। कितना वरदान? 2 वरदान लेना बाकी है। आप एक काम करिए, दोनों वरदान आज मांग लीजिए। पहले वरदान में भरत का राज्याभिषेक और दूसरे वरदान में राम जी को 14 वर्षों के लिए वनवास। लेकिन याद रखिएगा, जब तक महाराज राम की सौगंध न लेवे, तब तक ये दोनों वरदान उनके सन्मुख प्रकट मत करिएगा। महाराज कितने भी प्रकार से समझावें, आप उनके बातों में बिल्कुल भी मत फंसिएगा। कैकेयी मां समझ गई। अच्छा, क्यों बोली? क्यों बोली कि राम जी जब तक, दशरथ जी जब तक राम जी की सौगंध नहीं लेंगे तब तक आप दोनों वरदान नहीं मांगे? क्यों? क्योंकि मंथरा भी जानती है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए बरु बचन न जाए। अर्थात यदि महाराज एक बार राम की सौगंध ले लेंगे तो फिर आप उनसे जो भी मांगिए महाराज उसको पूर्ण करेंगे, नहीं तो अपने प्राणों का त्याग करेंगे। ये बात मंथरा जानती थी।
पूरी बात बोलकर कैकेयी को सिखा दी और बोली आप कोप भवन में चले जाइए। अब कैकेयी मां